संत कबीर से किसी ने प्रश्न पूछा है। क्या प्रश्न पूछा है? संसार में मनुष्य को कल्याण कब करना चाहिए, भक्ति कब करना चाहिए, गुरु मंत्र कब लेना चाहिए, इसी जीवन में कि अगले जीवन में? संत कबीर ने बहुत अच्छी बात कही है, यहां ही संबल कर ले, आगे विषयी बाट, स्वर्ग विशान सब चले, जहां बनिया ना हाट। साहब कहते हैं इसी मानव जीवन में, इसी उम्र में, बचपन में, जवानी में ही भक्ति कर लो, साधना कर लो, सत्संग से जुड़ जाओ। ऐसा मत सोचो कि मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा। मरने के बाद न स्वर्ग मिलता है, न नरक मिलता है, न कुछ होता है। जीते जी स्वर्ग और नरक प्राप्त होता है। जो लोगों को ज्यादा टेंशन रहती, ज्यादा तनाव रहता है, ज्यादा उलझन रहती है, ज्यादा दुखी रहते हैं, वे जीते जी नरक भोग रहे हैं। और कितने लोग कहते हैं कि हम तो जिंदगी में नरकम पड़े हैं, ऐसा कहते भी सुना गया है। नरक भी यही है और स्वर्ग भी यही। जिनका मन सदैव प्रसन्न रहता है, जो खुश रहते हैं, जिनके घर में साफ सफाई रहती है और जिनका मन भक्ति से जुड़ा हुआ है, जिनको ज्ञान हो चुका है, जिनके कर्म ही धर्म बन चुके हैं, जिनकी वाणी अमृत वाणी है, जिनका स्वभाव अमृत जैसा है, ऐसे लोगों के लिए उनका स्वर्ग उनके साथ में है। वे जहां बैठते हैं वहां स्वर्ग भी रहता है, जहां खड़े होते स्वर्ग खड़ा हो जाता है, जहां चलते हैं तो साथ साथ स्वर्ग चल देता है, और जहां से हट जाते वहां से स्वर्ग हट जाता है। ऐसे लोग स्वर्ग को लेकर साथ में रहते हैं। जिसकी मृत्यु होती है, सभी लोग उसके नाम के सामने लिख देते हैं स्वर्गीय। अब आप विचार कर सकते हो, इतने लोग सब स्वर्गीय हो चुके हैं तो स्वर्ग में कितनी भीड़ भाड़ हो चुकी हो। जब इतने लोग यहाँ हैं, इतनी बड़ी पृथ्वी पर इतनी भीड़ भाड़ है, रोड पर भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, शहर में भीड़, दुकान में भीड़, सत्संग में भीड़, भीड़ में भीड़, ट्रेन में भीड़, बस में भीड़, कहाँ नहीं भीड़, शमशान घाट में भीड़, भीड़ भाड़ में भीड़, कितनी भीड़, सब भीड़ मची हुई। अब ये सारे लोग मर मर करके स्वर्ग में पहुंचे हैं तो वहां तो महाभीड़ हो गई होगी। और फिर वही लोग पहुंचे हैं जो लोग घर में रहते थे तो घर में नरक बना दिया, दुकान पर गए वहां नरक बना दिया, ससुराल 3 दिन के लिए गए वहां सास ससुर को नरक बना दिया, सड़क पर निकले तो वहां नरक बना दिया, जहां बैठे वहां नरक बना दिया। ये नरक बनाने वाले लोग, ऐसे प्राणी, ये सब स्वर्ग पहुंचे हैं तो मुझे विश्वास है कि इन्होंने स्वर्ग को भी नरक जरूर बना दिया होगा, वहां भी नरक है। लेकिन फिर भी अपने पिता की मृत्यु के पश्चात उनके नाम के सामने स्वर्गीय ही लिखना और कुछ मत लिखना। स्वर्गीय लिखा तो भी कुछ हद तक ठीक है, कम से कम, परम मोक्ष नहीं लिख दिया आपने। क्योंकि बेटे को ही लिखना है तो बाप के लिए कम क्यों लिखे, पूरा लिख देगा। मोक्ष नहीं लिखा, ये गनीमत रही। अब मैं आपको बताता हूं स्वर्ग और नरक। जो लोग अपने जीवन को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि मेरे घर में स्वर्ग हो जाए,
जो ये चाहते मेरी गाड़ी में स्वर्ग रहे, जो ये चाहते कि मेरी जिंदगी में स्वर्ग रहे, मेरी फैमिली में स्वर्ग रहे, मेरी दुकान पर स्वर्ग रहे, उनको 4 काम करना पड़ता है। और जो लोग अपने घर को नरक बनाना चाहते हैं, उनको 6 काम करना पड़ता है। अभी बता रहा हूं, तुरंत बता रहा हूं। स्वर्ग बनाना है तो 4 काम करना पड़ेगा, और नरक बनाना है तो थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, 6 काम। अब तुम सोचते हो कि जल्दी बताओ, हम तुरंत स्वर्ग बना देंगे। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंति देहे, दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। उन लोगों की जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। किसकी? जिसकी जिंदगी में 4 बातें होती है। नंबर 1, जो दान करता है, जो दानी होता है, जो दान की जिंदगी जीता है, नादान की जिंदगी नहीं जीता है। जिसके रग रग में, नस नस में दान भरा हुआ है। क्षमा दान, प्रेम दान, श्रम दान, बलिदान, योगदान, वस्त्रदान, अन्नदान, धन दान, प्रेम दान, दया दान, जो हर तरह से दान करता है। दान कोई छोटी चीज नहीं है। दान करने से तुम बहुत बड़े हो जाते हो। दान शब्द ही बड़ा महत्व। दान का अर्थ है, दान उस तत्व का नाम है जो त्याग के गर्भ से जन्म लेता है। जिसके अंदर त्याग है वही दान कर सकता है। दान करना कोई सहज बात नहीं, बहुत बड़ी बात है दान। और जब मनुष्य दान करता है तो उसके घर का दरिद्र दूर होता है। दारिद्र्य नाशनम दानम, दान करने से दरिद्र का नाश होता है। दान लक्ष्मी को आमंत्रित कर लेता है। इसलिए आपने देखा होगा, जो लोग दान करते हैं वे प्रसन्न रहते हैं। जो दान करते हैं वे टेंशन मुक्त रहते हैं। जो दान करते हैं वे खुश रहते हैं। जो दान करते हैं उनको ही संत मिलते हैं। जो दान करते हैं वही सत्संग से जुड़ते हैं। जो दान करते हैं वही मंदिर से जुड़ते हैं। जो दान करते हैं वही भक्ति करते हैं। कंजूस लोभी न भक्ति कर सकता है, न मंदिर से जुड़ सकता है, न सत्संग से जुड़ सकता है, न संत से जुड़ सकता है। और याद रखना, जो सत्संग से नहीं जुड़ सका, संत से नहीं जुड़ सका, उसका क्या हाल होता है। उसके पास कितना ही धन हो, सोने की लंका क्यों न हो, लेकिन सोने की लंका में भी वो रावण बनकर ही निवास करता है, कुंभकर्ण बनकर निवास करता है। भगवान श्री राम के पास में सोने का भवन नहीं है, चांदी का भवन नहीं है। राम के पास में घास फूस की कुटिया है। वनवास में घास फूस की कुटिया में रहने वाला व्यक्ति राम, वो भगवान की डिग्री को प्राप्त कर लिया। सोने की लंका में रहने वाला कुंभकर्ण, रावण, मेघनाद, अक्षय कुमार, इन सब ने राक्षस की डिग्री को प्राप्त किया है। क्यों? अंतर क्या है? शिव की भक्ति रावण भी करता है और शिव की भक्ति राम भी करते हैं, दोनों बराबर है। लेकिन राम संत की भी सेवा करते हैं, राम सत्संग भी सुनते हैं,
रावण सत्संग नहीं सुनता है और संत की सेवा नहीं करता है। बस इतना पल्ला राम का भारी हो जाता है और रावण का पल्ला हल्का हो जाता है। जिसके पल्ले में सत्संग और संत कृपा है वो राम भगवान बन जाते हैं, और जिसके पल्ले में संतों का श्राप है वो राक्षस बन जाता है। इसलिए दान हमें संत से मिलाता है। कितने लोग कंजूसी के कारण तो संत को छोड़ बैठे, वो सोचते वहां जाओगे कुछ दान करना पड़ेगा। लोभ के कारण सत्संग ही छोड़ दिया है, कुछ देना पड़ेगा। और उसके बाद खूब दुखी होते कहते बेटा दारू पीने लगा गुरुदेव अब क्या करूं? तो मैंने कहा दान में दो या दारू में दो, देना तो पड़ेगा ही। दारू में दोगे तो पाप में जाएगा, दान में दोगे तो पुण्य में जाएगा। जाएगा तो वही है। धन के जाने के रास्ते कितने हैं आपको पता है, मुझे पता है। धन का पहला रास्ता है, धन आला वालों के पास जाता है। आला, आला यानी डॉक्टर। बीमारी में धन जाएगा आपका। धन आपके पास रहने वाला नहीं है। धन जाने के 4 रास्ते। एक तो आला वाले के पास जाएगा, दूसरा उससे अगर बचा ले गए तो फिर माला वाले के पास जाएगा। माला, माला माने साधु संत माला फेरते हैं, इनके पास जाएगा। आला वाले के पास जाएगा तो न पुण्य में गया न पाप में गया, वो संताप में चला गया, बीमारी में चला गया, बेकार में चला गया, फालतू में चला गया, कोई अर्थ नहीं निकला। और माला वालों के पास गया, संत के पास गया तो वो धन टीवी चैनल में शुल्क बनकर चला गया, जिससे 30-40 करोड़ लोग प्रवचन सुनेंगे, तो वो धन महापुण्य में लग गया, उससे तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन गया। फिर उससे भी अगर बच गया तो फिर भाला वालों के पास जाता है। भाला वाले, भाला माने डाकू लोग, वो तुम्हें लूट कर ले जाते गला दबाकर, उनके पास चला जाए। तो डाकुओं के पास धन जाए तो पाप में चला गया, और माला वालों के पास जाए तो पुण्य में चला गया, और आला वाले डॉक्टर के पास जाए तो पाप पुण्य दोनों से वंचित हो गया, व्यर्थ में चला गया। और तीनों जगह से अगर तुम बचा ले गए किसी प्रकार, तो फिर धन मोदी की योजना नोटबंदी में चला जाएगा, आखिरी फाइनल हो जाएगा, उससे तुम बचा ना सकोगे। तो हमारा धन जब दान में लगता है, सेवा में लगता है, कन्यादान में लग जाए, गरीब के लिए दान में लग जाए, जिस हॉस्पिटल में दवाई निःशुल्क मिलती वहां दान दे दिया जाए, हमारा धन मंदिर के निर्माण में दान में लग जाए, मंदिर की जीर्णोद्धार में लग जाए, आश्रम के निर्माण में दान में लग जाए, हमारा धन सत्संग प्रवचन गुरु जी के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए दान में लग जाए। सभी लोग ठान लें कि 11 रुपये रोज हम पूजा के उपलक्ष्य में दान करेंगे, तो ये फीस कुछ भी नहीं है, ये तो एक झटके में निपट जाएगी। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, सत्संग तो सुनते हैं, कहते हैं 11 रुपये तो अलग है, 11 पैसे नहीं दूंगा, सुनूंगा रोज। कम से कम गाय का दूध पीते हो, थोड़ा भूसा भी खिला देना। गुरुदेव का प्रवचन सुनते हो तो टीवी चैनल के शुल्क में थोड़ा दान कर देना, मदद कर दो। लग रहा लोग तैयार हो रहे हैं। जितनी श्रद्धा हो, और कभी कभी दान गरीबों की सेवा में भी करना चाहिए। कभी कभी दान अपंग जो हैं, असहाय हैं, असमर्थ हैं, ऐसी जर्जर कमजोर बूढ़ी गायें जो कत्ल खाने में काटी जाती हैं, उनकी सेवा के लिए भी धन दान करना चाहिए। धन दान
आप सुनोगे दंग रह जाओगे। राजस्थान में ऐसी गौशाला है नागौर जिले में, जिसमें 5 लाख से लेकर 7 लाख तक गाय हैं। और वे गायें हैं जो दूध नहीं दे पाती थी, कमजोर थी, बूढ़ी थी, अंधी थी, लंगड़ी थी, लूली थी, अपंग थी, विकलांग थी, दिव्यांग थी। वे सब गायें वहां हष्टपुष्ट हो गई है। 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 5 लाख से 7 लाख गाय है। और मुझे आमंत्रित किया है कि आइए आप मेरा गौशाला दर्शन कीजिए, मैं वहां जाने वाला हूं। अब सोचिए, ये 5 लाख गायों की सेवा के लिए कम से कम 10 लाख लोगों का दान पहुंच रहा होगा। थोड़ा थोड़ा सब दान दे रहे। गौ सेवा के लिए भी दान कीजिए। और अपने सास ससुर यदि कमजोर हो, उनके पास कमी हो, कोई रिश्तेदार कमजोर हो, तो उसके सहयोग के लिए भी दान देना चाहिए कि लो थोड़ा मदद कर रहा हो। और मदद करना, हेल्प करना, सहयोग करना, इसी का नाम परोपकार है। और परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। धर्म कोई और नहीं होता है, पर सेवा और परोपकार ही धर्म कहलाता है। इसको करो। कभी कभी अन्नदान भी करो। गर्मी के महीने में एक दिन ठंडा शरबत अपने गुरु के नाम से सड़क पर स्टॉल लगा करके निःशुल्क पिलाया करो। ये दान करो एक दिन। सर्दी के महीने में हर महीने में एक दिन निःशुल्क चाय पिला दिया करो लोगों को। और यदि संभव हो सके तो सहयोग परोपकार के नाम से एक कमेटी गठित करो। गांव के 10, 50, 100, 200 लोग शामिल होकर के थोड़ा थोड़ा दान इकट्ठा करके सर्दियों के महीने में जो प्लेटफार्म पर, फुटपाथ पर लोग पड़े हैं, तड़फ रहे हैं, ठंडी से ठिठुर रहे हैं, उनको एक एक कंबल दान करके उठा दिया करो। ये बहुत बड़ी सेवा होगी। भगवान मंदिर में नहीं रहता है, अल्लाह मस्जिद में नहीं रहता है, भगवान गुरुद्वारे में नहीं रहता है। याद रखना, भगवान तो इंसान के अंदर बैठकर तड़पता है। उसकी सेवा कर दो। यही सेवा के 2 सुमन भगवान के दिल को जीत लेते हैं। गाइए, भाव से गाइए। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा। हमारा कर्म भी सेवा हो और धर्म भी सेवा हो। अगर तुम्हारा कर्म सेवा का है तो कर्म ही फिर धर्म बन जाएगा। तुम कहते हो मैं हिंदू धर्म में हूं, इस्लाम धर्म में हूं, सिख धर्म में हूं, ईसाई धर्म में हूं। याद रखना भाइयों बहनों, सब धर्म का सार तो सेवा ही है। सेवा करो। और सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े माँ बाप की सेवा। और माँ बाप की सेवा कैसे करना है? मीठी बोली बोल कर करो। माँ बाप कुछ कहें, उनकी बात को सह लो, तब सेवा करो। माँ बाप को खुश करने की 2 चाबियां हैं। बता दूं कि कल बताऊं? आज बता देता हूं कि रात भर में खुश कर लेना। सीधे बैठो। पहली चाबी है कि माँ बाप जो सुनाते हैं पुरानी कहानियां, हमारे बचपन में ये हुआ, जवानी में ये हुआ, उस सन में ये हुआ, उस तारीख में ये हुआ, हम जवान थे तो बादल फाड़ देते थे, बूढ़े हो गए तो हमने कपड़े फाड़ दिए, ये सब सुनाते रहते हैं। बूढ़ों के पास में बीती हुई कहानियों का पुलिंदा होता है, गट्ठर होता है। और उनकी वो कहानियां जो प्रेम से मुस्कुरा कर बैठ कर सुन लेता है, उससे माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारी बात को सुन लिया है। पहली चाबी उनको खुश करने की, उनको डील करने की है कि उनकी कहानियों को सुन लिया करो। और दूसरी चाबी
बहुत अच्छी चाबी है। दूसरी चाबी है, उनकी बात पसंद ना आए, उल्टा लगे और ऐसा लगे रोज रोज वही बात सुनाते हैं, ऐसा भी होता है। उनकी बात तुमको चोट कर जाए तो भी सह लिया करो, गम खा लिया करो और कुछ उनको जवाब न दिया करो, रिप्लाई न किया करो, मुस्करा दिया करो और सोच लिया करो कि बचपन में मैं ऐसा गलती करता था तो ये मेरे पापा और मम्मी सह लेते थे, अब बुढ़ापे में ये गलती करते हैं तो जवानी में मैं सह लूंगा। अब इनकी गम खा लो। बच्चे और बूढ़े की करीब करीब एक दशा हो जाती है। हमारे आश्रम के संचालक हैं, वे बचपन की दशा में पहुंच गए। उनको भूल जाता है कि भोजन किया हो कि नहीं किया, फिर बैठ जाते हैं। उनको ये भी भूल जाता है वंदना हो चुकी कि नहीं हो चुकी, अभी हो चुकी तो कहते अभी फिर होना है वंदना क्या। हम लोग उनकी बात सुन सुनकर हंसते, क्योंकि बचपन में स्मरण विस्मरण हो जाता है। बचपन में भी भूल जाता है सब, छोटा बच्चा भूल गया और बुढ़ापे में भी भूल जाता है। तो बूढ़ों की सह लेना, गम खा लेना। जो बूढ़ों की प्रतिकूलता को सह लेता है वो उनको खुश कर लेता है, और जो बूढ़ों की कहानियों को सुन लेता है वो उनको राजी कर लेता है। और सुबह शाम पैर छू लिया करो और चाय भोजन बने तो उनको पहले दे दिया करो और उसके बाद तुम खा पी लिया करो। और वो सोए हैं तो उनके कमरे में चले जाया करो और कह दिया करो कि मच्छरदानी ठीक लगी है कि नहीं लगी है, रजाई और दे दो, ये क्या करूं, बस इतना पूछ लिया करो, दिया मत करो डबल रजाई, खाली पूछना है। बस पूछने से आदमी खुश हो जाता है। हमारे कमरे में एक शिष्य आता है, उसका नाम कृष्णदास है। वो कभी कभी पूछता है, जब आता है रात में जब मैं सोता हूँ, कहता कुछ और चाहिए गुरुजी, देता तो कुछ नहीं, खाली पूछता कुछ और चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं बेटा सब ठीक पूरा हो गया, जाओ सो जाओ। पूछता है, पूछने से भी प्रेम का पता लग जाता है, इसलिए पूछना चाहिए। और भाइयों बहनों, मैं आपसे एक बात कहूँगा, जीवन स्वर्ग बनेगा तो इन 4 चीजों से बनेगा। नंबर 1 दान। दान में योगदान भी आता है, बलिदान भी आता है, ज्ञान दान भी आता है। ये जो मैं दान कर रहा हूँ ये ज्ञान दान है, लेच्छराम ये ज्ञान दान कर रहा हूँ, मैं भी दान में लगा हूँ। ज्ञान दान करता हूँ, प्रेम दान करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। नहीं, इतने लोगों को प्रेम करना बहुत कठिन है, माइंड उलझ जाए। क्रोधी आदमी प्रेम कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तरह तरह के भगत है। कोई जलेबी लाता है, कोई अलबेली लाता है, कोई इधर बैठा कोई उधर बैठा, कोई ऊपर फूल फेंक रहा, कोई पानी डाल रहा, कोई चरण धो रहा, कोई दूर तक धो रहा, कोई कपड़े के ऊपर डाल रहा, कोई महिलाएं चंदन बंदन लगाकर सिर झुका दिया तो कपड़े में सब रंग लगा दिया। अब जो सब कुछ सह सके वही तो गुरु के पद पर बैठ सकता है, और सह सकता वही सबके प्रेम को निभा सकता है। और प्रेम को जो निभा सकता है वो साधारण इंसान नहीं होता है, वो महान होता है, भगवान का दूसरा रूप होता है। प्रेम को निभाना, प्रेम करना तो आसान है, प्रेम शुरू करना आसान है, लेकिन प्रेम को लास्ट तक निभाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। याद रखना, शादी करना आसान है, 7 फेरे घूम गए, आगे आगे पति चल रहा, पीछे पीछे पत्नी, आगे आगे पत्नी, पीछे पीछे पति, आगे चलो पीछे चलो, दाएं चलो बाएं चलो, किधर चलो इधर चलो उधर चलो, हाथ ऊपर रखो नीचे रखो, कुछ भी करो, लेकिन ये हाथ कब तक उसके ऊपर छाया बनकर रहेंगे। ये हाथ कहीं ऐसा ना हो उसके हाथ ही तोड़ दे, हाथ को हाथ छोड़ दे, क्या हो जाए। इसलिए याद रखना, प्रेम जिस भाव से शुरू किया है उसको लास्ट तक निभाने के लिए मनुष्य को बहुत कुछ बलिदान करना पड़ता है, अपने आप को बदलना पड़ता है और सहना पड़ता है। जोर से ताली बजाया करो। लक्ष्मण ने अपने भाई राम की सेवा किया था, कभी अवसर आए तो भाई की भी सेवा कर देना। भाइयों और बहनों, बहन की भी सेवा कर देना।
इंदौर में हमारे एक भक्त रहते हैं कमल आदिले साहब। उनके घर पधरौनी में गया तो बोले गुरुदेव पैसा बचता नहीं है। तो मैंने कहा आता है कि नहीं आता है? बोले आता है। तो कितना वेतन है? बोले ज्यादा नहीं है गुरुदेव, 90,000 रुपया महीना है। तो मैंने कहा फिर बचता क्यों नहीं? तुम दोनों पति पत्नी रबड़ी ही रबड़ी खाओ तो भी बच जाएगा। बोले रबड़ी नहीं, इसमें बहुत लोगों की व्यवस्था गबड़ी है। गबड़ी माने मिक्स शामिल है। तो मैंने कहा क्या? बोले बहन का भी घर बनाया हूं, भाई का घर बनाया हूं, और मेरी शाली का भी घर बना दिया हूं, और शाला का भी बना दिया हूं, केवल खुद का नहीं बनाया हूं। मेरी वाइफ कहती है जितना बड़ा तुम्हारा दिल है उतना बड़ा वेतन है, और मैं भी खुश हूं। मैं रुक्मणी नहीं हूं जो तुम्हारा हाथ पकड़ूं, तुम्हारी इच्छा है तो सबकी मदद करो। इंदौर में रहते हैं श्री कमल आदिले साहब। गुजरात में एक भक्त है अहमदाबाद जिले में। तो कह रहे थे हम पति पत्नी और बेटा और बहू 4 ही है, लेकिन मैंने 2 मकान पास पास बनाया, एक मकान पड़ोसियों के लिए बनाया, और गांव में सूचना कर दिया हूं किसी के मेहमान आ जाए, जगह कम हो तो मेरा मकान खाली है, सेवा का मौका दे। निःशुल्क रखता हूं, हर कमरे में एसी लगा दिया हूं, विद लेट बात है, गद्दा रजाई डबल बेड सब फिट है, 10 कमरे सेवा में, 1 पैसा नहीं लेता हूं, और सुबह का चाय और शाम का चाय नाश्ता मैं खिलाता हूं, और दोपहर का भोजन अपनी रिश्तेदारी में खा लेता है। गुरुदेव इससे बहुत बड़ा पुण्य होता है। हर वर्ष 1 मंजिल और बढ़ा देता हूं, सेवा करता हूं, बहुत आनंद आता है। मकान से भी सेवा करो, गाड़ी से भी सेवा करो। मैं तो महिलाओं से कहूंगा महीने में 1-1 साड़ी गरीबों को बांट दिया करो। हो सके तो रोज 1 साड़ी बांटो। अपने पति को बताओ कि साड़ी नई पहनूंगी और पहनने के बाद धोऊंगी नहीं, लाओ दे दूंगी दूसरे को, इतने में राजी हो तो शादी कर लूंगी। अभी कलकत्ता में एक लड़की ने शादी में प्रस्ताव रखा कि 1 कुंटल जलेबी सुबह में दान करूंगी, लोगों को खिलाऊंगी, रोज खिलाऊंगी। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं तो आपके साथ शादी करूंगी। तो एक आदमी तैयार हो गया। 1 कुंटल जलेबी जब तक उसकी जिंदगी रही, रोज सुबह ताजी बनकर हलवाई आता था, बनाता था और बांटती थी। उसके बाद खुद 1 जलेबी खाकर 2 गिलास पानी पी लेती थी। और वो नारी वास्तव में नारायणी रूप है जो दूसरों को खिलाकर पानी पीती है। क्या बात! सेवा, ये दान करने से, सेवा करने से जीवन स्वर्ग बनता है। नंबर 2, मधुराचा वाणी। और जिसकी वाणी मीठी है, मीठा बोलने में खर्चा तो कुछ नहीं है पर फायदा सब कुछ है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तो संत जंतवः तस्मात् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। नीति शास्त्र चाणक्य ने कहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणियों को अच्छा लगता है सुनने में। तो चाणक्य ने कहा तो बोलने में कंजूसी क्या है, इसमें कुछ खर्चा तो होता नहीं है। प्रेम से मीठी वाणी बोल दिया करो और लोगों के दिल में कब्जा कर लिया करो। मीठी वाणी, मधुर। और वाणी में क्या है? वाणी एक आदत है। आपकी आदत बन गई गाली देने की, पेड़ पौधों को गाली दोगे, कुत्ते बिल्ली को गाली दोगे, साइकिल को गाली दोगे, सड़क को गाली दोगे, गड्ढा पड़ जाए तो उसको गाली दोगे। अब वो गड्ढा तुम्हारी गाली समझ नहीं रहा है, फिर भी तुम गालियां बकते रहोगे। आदत बन गई। और मधुर बोलने की आदत बन जाए
तो तुम सभी से मीठा भी बोलोगे। इस आदत को बिगड़ने मत दो, मीठा बोलो, क्योंकि तुम जैसा बोलोगे उसी भाषा में तुम्हारे घर के लोग समझना शुरू कर देंगे। तुम चिल्ला चिल्ला कर बोलोगे तो चिल्लाने से ही वो समझेंगे फिर, और धीरे बोलोगे धीरे से समझना शुरू कर देंगे, कम बोलोगे कम में समझना शुरू कर देंगे, और मीठा बोलोगे मीठे में समझना शुरू कर देंगे, और थोड़ा शांत रहोगे तो शांति से भी समझना शुरू कर देंगे। याद रखना, ये दुनिया उसी का नाम है। तुम जैसी भाषा में बोलते हो दुनिया उसी भाषा में समझने लग जाती है।